वाटरशेड यात्रा बना जन आंदोलन, जल संरक्षण को लेकर किया गया जागरूकता अभियान एवं विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2 एवं झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वाटरशेड यात्रा का आज गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड में चिंगारी गांव में मुख्य कार्यक्रम के साथ सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना एवं जल संचयन को बढ़ाना देना था। इस अवसर पर गुमला जिले के उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो, भूमि संरक्षण पदाधिकारी आशीष प्रताप, जिला परिषद उपाध्यक्ष संयुक्ता देवी, जलछाजन विभाग के अधिकारी एवं कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वाटरशेड तकनीक, ड्रिप सिंचाई, जल संग्रहण एवं व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। गुमला जिले के खासकर बिशनपुर के पाट क्षेत्र के भौगोलिक संरचना को देखते हुए जल संरक्षण की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई। इस क्षेत्र में जल संचयन में एक बड़ी चुनौती रही है, जिससे खेती, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जल संकट के कारण कई स्थानीय लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने जल छाजन को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। जल संचयन तरीके को अपनाकर तकनीकी रूप से अपनाने और जल प्रबंधन की प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जल संरक्षण के ग्राम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आंदोलन के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण, वाटरशेड तकनीक के उपयोग, छोटे जलाशयों का निर्माण, चेक डैम और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया ताकि जल संरक्षण को मजबूत किया जा सके और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण एवं कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए 2.5 एकड़ भूमि पर तालाब, ड्रैगन फ्रूट की खेती और पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह तालाब जल संचयन के लिए निर्मित किया गया है, जिससे आसपास के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और वर्षा जल का संचयन किया जा सकेगा। इसी भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती भी शुरू की गई है, जो आधुनिक तकनीकों के माध्यम से की जाएगी और जिसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जलवायु संरक्षण एवं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आम, अमरूद एवं अन्य फलदार पौधों का रोपण किया गया, जिससे पर्यावरण सुधार के साथ साथ स्थानीय लोगों को दीर्घकालीन लाभ मिल सके। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनमें वाटरशेड प्रोजेक्ट मॉडल का आकर्षण का केंद्र था। इसके अलावा कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा जल संरक्षण एवं कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने जल संकट के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए जल संचयन एवं वाटरशेड परियोजना इस क्षेत्र में जल संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अभी दुनिया भर में जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है और हम लोग देखते हैं दुनिया, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे जिले, हर जगह जल की समस्या बनी रहती है। मीडिया के माध्यम से उजागर किया जाता है कि जल के लिए कितनी लड़ाइयाँ हो रही, कितनी परेशानी हो रही, क्या समस्याएं हो रही, उस सब के बारे में जानते हैं। इस जल समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार वाटरशेड के रूप में, जल छाजन के रूप में एक अभियान चलाई हुई है, जिससे जो पानी का स्तर है उसको उठाया जा सके और लोगों को अपने गाँव में ही, अपने क्षेत्र में ही पानी मिल सके। यहाँ देखा जाता है कि बरसात के दिनों में काफ़ी मात्रा में पानी आता है, लेकिन पानी बारिश होने के साथ साथ वो बहकर नदियों से समुद्र तक चला जाता है और लोग उसको बाद में यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को लेकर ये जो अभियान चलाया गया है, अभी हम लोग खड़े हैं गुमला जिले के ये बिशनपुर प्रखंड का चिंगरी गाँव है। यहाँ पर वाटरशेड यात्रा के माध्यम से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। वाटरशेड का कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं, हजारों महिलाएं आई हुई हैं, जिन्होंने अपने सर पर कलश रखा हुआ है। जो यहाँ के नज़दीकी जो जल संचय केंद्र था, जहाँ से ये पानी लेकर आई हुई है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आज वृक्षारोपण हो रहा है और यहाँ पर कलश यात्रा के द्वारा इसमें पानी भी दिया जाएगा। यहाँ के जो गाँव के जो महान पुजार हैं, वो लगातार यहाँ पर इसे अपनी पद्धति से, पूजा पद्धति से पूजा पाठ करते जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला के पदाधिकारी, खुद उप विकास आयुक्त भी आए हुए हैं और भूमि संरक्षण पदाधिकारी हैं, जल छाजन के पदाधिकारी हैं
जिला परिषद उपाध्यक्ष भी हैं और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को सफलता के लिए कितना संकल्प है वो देखने लायक है। साथ ही साथ यहाँ लोगों को हुजूम देखकर भी पता चल रहा है कि लोग भी इससे कितना जुड़ना चाहते हैं, इससे कितने उत्साहित है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है जल की समस्या के कारण यहाँ के लोग को बारिश का पानी नहीं आ पाता है, कम हो जाता है और बाद में लोग खेती वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें पलायन करना पड़ता है। अब ऐसे में जल छाजन एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से इनका जो जल संचयन होगा और यहाँ लोग आत्मनिर्भर होंगे। यहाँ पर जो पीने का पानी और काम के लिए पानी की जो कमी हो रही है उसमें न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे देश दुनिया में भी इस जो विधि है, इस अभियान से लोगों को पानी मिल सकता है। गुमला से अमित राज। ये हमारे ज़िला में ये सिमडेगा से होकर ये वाटरशेड यात्रा के तहत भिंड पहुंची 2 दिन पहले। यहाँ पर कार्यक्रम था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसके तहत जारी के विभिन्न ग्रामों से होते हुए बिशुनपुर प्रखंड के विभिन्न ग्रामों में घूमकर ये चिंगरी गांव जो है इसी गांव में पहुंची है और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ टोपोलॉजी ऐसा है कि यहाँ पर जल संकट है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, पानी बहकर चला जाता है और इसी के तहत इस विलेज को वाटरशेड के तहत चयन किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए बगल में ही पिछले 2-4 महीना पहले से ड्रैगन फ्रूट्स का करीब 1.5 एकड़ ज़मीन पर लगाया गया है और बगल में ही एक जल संरक्षण विभाग की ओर से एक तालाब बनाया गया है। और जो भी भूमि दिख रहा है जो सूखा है, जिस पर कोई खेती नहीं हो रहा था, उस पर अब यहाँ के किसान लोग खेती करेंगे और आने वाले समय में ये हरा भरा नज़र आएगा और यहाँ के किसानों को आय में वृद्धि होगी। सर, आप प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते आपका इस इलाके से लगाव भी रहा है सर, कितना मानते हैं सर जल संकट लगातार जिस तरह बढ़ रही है सर, कितना बड़ा समस्या बनता जा रहा है? नहीं, जल संकट तो पूरे देश में ही मैंने बढ़ रही है और जैसे जैसे जिसका दोहन किया जा रहा है, जल का बर्बादी किया जा रहा है, उसके चलते जल संकट आने वाले दिन में काफ़ी गहराता जा रहा है। और इसी के तहत ये जो वाटरशेड कार्यक्रम है, इसी के तहत इसको जल को संरक्षित करते हुए, जल संचय करते हुए वाटर लेवल को ऊपर किया जाएगा, जिससे वाटर लेवल भी ऊपर होगा और जल संकट से दूर किया जा सकता है। इस अभियान का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जल को संरक्षण करना है और पहले से मेरा मानना है कि जो झारखंड राज्य में हमारे जो है पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस इस पानी जो हमारे पास में पानी जो बह के निकल जा रहा है, जिसका हम लोग संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, उसी का उद्देश्य ये है, हम लोगों का उद्देश्य है कि इस जो पानी बह के निकल जा रहा है उसको हमको बचाना है, उसको संरक्षण करना है और उसको बचाना ही नहीं, उसका अच्छे से उपयोग भी करना है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं आसपास में करीब 10 से 12 एकड़ में ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है। आप आने वाले दिन में मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा कि पूरे 6 महीने में हम लोग इसमें पूरी तरीके से आम बागवानी सहित और अन्य फसलें भी जो है इसको लगाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को अच्छा से लाभ मिल सके। और हम लोग, आप लोग देख रहे हैं पीछे जो है ड्रैगन का कल्टीवेशन भी हो रहा है, उसका पानी भी यहीं से जाएगा। मतलब सर ये सब जल के संचय से ही जल के संचय से है, उसी अभियान में लगे हैं। जिस तरीके से हमको अन्य जो हमारे जो मेन तत्व हैं उनमें ज़रूरी ऑक्सीजन है, उसी तरीके से हमारे पूरे पर्यावरण के लिए जल ज़रूरी है। तो जल बचेगा तो कल बचेगा और इसीलिए हम लोग पूरा महत्व, पूरा फोकस, पूरा इस यात्रा का अभियान में जल को बचाने को लेके है। इसमें जो हमारी जन भागीदारी होनी चाहिए वो महत्वपूर्ण है और पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है जल को बचाना है, उसका उपयोग करना है और अपनी आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समृद्धि और शैक्षणिक समृद्धि को बढ़ाना है। उपज हुआ ही नहीं है, अभी आम का बागान लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है कि कुछ भी खेती लगा ही नहीं था, कुछ होता ही नहीं था। और ऐसे जगह में अगर जल छाजन से जोड़ा जा रहा है और खेती किया जा रहा है तो गुमला जिला के लिए सौभाग्य की बात है और इस पर हमें और पहल करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूरे देश का बात है, जो पानी की समस्या होती जा रही है, उपयोग करने लायक पानी केवल 1% ही पानी है जो हमारे उपयोग के लिए है। ऐसे स्थिति में हम लोग को कुछ बीते साल आते तक 2070-75 आते तक पानी की समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि जिस तरह लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहे थे, उसी तरह हम लोग को पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा। और
जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। अगर जल नहीं रहा तो जीवन भी मुश्किल है। इसको हम लोग को मुहावरा में नहीं लेना है, इसको हम लोग को जल को संचय करने के बारे में लगातार सोचना है। और मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष संयुक्ता देवी, धन्यवाद। कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो जल छाजन परियोजना के अंतर्गत जितने भी ग्रामीणों हैं उनको पूरा सहभागिता के माध्यम से प्लांटेशन करके या जो भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, उसके माध्यम से जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक जो उद्देश्य है उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो उसी का एक प्रयास है और हम लोग सब अचीव करेंगे इसको, हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे और देश का पूरा विकास करेंगे। नारायण कुमार मिश्रा, राज्य तकनीकी विशेषज्ञ, झारखंड राज्य जल छाजन मिशन, ग्रामीण विकास विभाग। दरअसल जल की समस्या के लिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने कहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो जल के लिए होगा और एक एक रत्ती पानी बचाने की आवश्यकता है। आज हम लोग बिशनपुर प्रखंड गुमला जिला के अंतर्गत वाटर शेड यात्रा और उसके कई कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। वाटर शेड का कार्यक्रम काफ़ी अच्छे ढंग से बिशनपुर में चलाया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है इन सारे कार्यक्रमों को देख के किस कदर से विभाग ने लोगों के साथ जुड़कर और इनके सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जुड़कर कलश यात्रा, पैदल मार्च, नारेबाजी और इस तरह से पौधारोपण का कार्यक्रम को संपन्न किया है। उसे देख के ऐसा लगता है कि जल संरक्षण के लिए गुमला जिला में अच्छा प्रयास हो रहा है। यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभियान। बिल्कुल, ये अभियान ही आने वाले समय में हम लोगों को जीवित रखेगा और पृथ्वी को बचाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि पृथ्वी कैसे बचे। ये अभियान जो है ये बहुत ज़रूरी है। काहे कि हम लोग का बरसात का जो पानी है वो पूरा बह जाता है, यहाँ पानी की कमी हो जाती है। इसलिए इस अभियान में पानी का रुकावट के लिए और खेती करने के लिए किसानों के लिए पानी का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये अभियान हम लोग के लिए, गांव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या फ़ायदा होगा इससे हम लोग को खेती करने में फ़ायदा होगा। किसानों को खेती करने के लिए पलायन जा रहे हैं सभी किसान लोग। खेती नहीं होने के कारण, यहाँ आजीविका कमी का होने के कारण ही पलायन जाते हैं। इससे हम लोग का पलायन भी रुक जाएगा और खेती भी अच्छा तरीके से होगा और हम लोग का उपज ज़्यादा हो जाएगा। इससे हम लोग का गरीबी कम हो सकती है, लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये अभियान बहुत अच्छा है। ये अभियान बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए और हमारे इस बिशनपुर क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता देवी है। नहीं, ये इस अभियान से हमको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में काफ़ी हद तक इसका सफलता मिलेगा, क्योंकि हम देख चुके हैं चूँकि हम देख चुके हैं जब छोटे थे उस समय कितना ऊपर जल स्तर हुआ करता था और आज दिनों दिन एकदम जल स्तर नीचे चला जा रहा है। और ऐसे स्थिति में ये जल छाजन के द्वारा ये कार्यक्रम सराहनीय कार्यक्रम माना जा सकता है। निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में इसका फायदा मिलेगा किसानों को। आप लोग सभी भागीदारी निभाएंगे? बिल्कुल, हम लोग साथ में चलेंगे इसमें। बिल्कुल, ये गाँव की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, इस इलाके को ज़रूरत है इस कार्यक्रम को लेकर के। सभी उत्साहित हैं। हमको लगता है इससे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।